बेसिक केमिस्ट्री का ये प्रथम 20 तत्वों के नाम, संकेत एवं उसके परमाणु द्रव्यमान हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हिंदी और इंग्लिश के में अल्फ़ाबेट ज़रूरी है, बरतानी का खड़ा ज़रूरी है, उसी प्रकार से केमिस्ट्री में तत्वों के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो चलिए हम केमिस्ट्री को, बेसिक केमिस्ट्री को हम तत्वों के नाम, संकेत एवं उसके परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा पहले एक बात जान लेते हैं। आप जानते हैं कि सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर जो होता है, जैसे 2 का गुणज होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये सम संख्या है। और विषम संख्या कहा जाता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ये विषम संख्या है, मैंने फुट वाला अंक को, जो जोड़ा नहीं होता। तो इसमें परमाणु द्रव्यमान याद करना नहीं है, समझ लेना है। समझना क्या है कि यदि परमाणु संख्या, किसी भी तत्व का परमाणु संख्या अगर सम है, जोड़ा है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान दुगना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे हीलियम, हीलियम कै नंबर में है? 2 नंबर में। हीलियम का परमाणु संख्या कितना है? 2 है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 4, 2 दूना 4। जैसे कार्बन, कार्बन 6 नंबर में है, 6 सम संख्या है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, 12। अब जैसे मान लिया कि 10 नंबर में कौन चीज़ है? नियॉन है, तो नियॉन का परमाणु संख्या 10 है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 20। उसी प्रकार से 12 नंबर में मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक एक ही बात है, परमाणु संख्या 12 है, तो 12 दूना 24, इसका परमाणु द्रव्यमान 24 हो गया। उसके बाद 14 नंबर में सिलिकॉन है। सिलिकॉन 14 नंबर में है, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक जो है से 14 है, जो सम है, सम संख्या है। तो सम संख्या है, इसलिए इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? दुगुना होगा, तो 14 दूनी 28। अब 16 नंबर में सल्फर है। सल्फर 16 नंबर में है। सल्फर का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर 16 है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो 16 दूना 32। इसी प्रकार से विषम संख्या वाला, विषम का मतलब जिसका परमाणु संख्या 1 है, तो हाइड्रोजन का ज्यों का त्यों होता है। इसमें कुछ अपवाद है जो हम आपको बताएंगे। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। और लिथियम भी विषम संख्या है, तो लिथियम 3 नंबर में है, इसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसका लिथियम का परमाणु द्रव्यमान जो होगा दुगुना से 1 ज़्यादा होगा, 1 अधिक होगा। तो 3 में 2 से गुना करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 3 दूना 6 1 7, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 7। ये बोरोन 5 नंबर में है। 5 नंबर में बोरोन है। बोरोन का एटॉमिक नंबर यानी बोरोन का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 5 है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? विषम संख्या है, तो दुगुना से 1 अधिक होगा, तो 5 में 2 से गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 1 11। माने इस तरह से सम संख्या और विषम संख्या के आधार पर परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। जैसे अब इसका संकेत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमको याद क्या करना है कि H से हाइड्रोजन, He से हीलियम, Li से लिथियम, Be से बेरिलियम, B से बोरोन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, F से फ्लोरीन, Na से नियॉन, Na से सोडियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्युमिनियम, Si से सिलिकॉन, P से फास्फोरस, S से सल्फर, Cl से क्लोरीन, Ar से आर्गन, K से पोटेशियम और Ca से कैल्शियम होता है। तो आपको इस तरह से याद इसको रखना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, यानी कविता की तरह, पोएम की तरह इसको याद रखना चाहिए। नोट, इसमें नोट जो लिखा गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। यदि कहा कि यदि परमाणु संख्या सम हो तो परमाणु द्रव्यमान दुगना होगा, और यदि परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर विषम हो तो परमाणु द्रव्यमान दुगना से 1 अधिक होगा। इसके कुछ अपवाद है, जैसे हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या विषम है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान 1 ही होता है। और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है,
लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान दुगुना होना चाहिए, लेकिन 4 दूनी 8 नहीं 9 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 9 है। उसके बाद क्लोरीन भी 17 नंबर में है, क्लोरीन 17 नंबर में है, जो ये भी विषम है। तो 17 दूना 34 है, एक 35 होना चाहिए, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। तो हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन को छोड़कर, ये चारों को छोड़कर, यानी सम संख्या और विषम संख्या के आधार पर यह नियम को फॉलो करता है। तो आप सबों को ये चीज़ याद रखना चाहिए। केमिस्ट्री में एक बात और होता है, जैसे परमाणु द्रव्यमान और भार में कोई अंतर नहीं होता है, फिजिक्स में अंतर होता है, लेकिन केमिस्ट्री में परमाणु द्रव्यमान और भार में कोई अंतर नहीं होता। इसको भी मैंने नोट में लिख दिया है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट इन केमिस्ट्री, यानी रसायन में परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स में अंतर होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।